है क्या v बाई आई। तो हम पहले क्या करते हैं परसेंटेज एरर, पहले क्या करते हैं एरर निकालते हैं, एरर मैक्स। तो क्या हो जाएगा डेल आर बाई आर मैक्स, क्या करते हैं आर मैक्स निकाल लेते हैं, ठीक। और जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई, ठीक। अब ध्यान देना ये जो होता है ना ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये हमारा क्या होता है अनसर्टेनिटी वैल्यू, कहने मतलब वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू होता है। तो अगर वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो चेंज, अब हमको v इक्वल टू कितना दिया गया है 25 प्लस माइनस 0.4। अब ध्यान देना ये हमारा क्या है ओरिजिनल वैल्यू, कैसा है ओरिजिनल वैल्यू। अब ये कैसा अनसर्टेनिटी वैल्यू, मतलब ये क्या होगा कि अगर जैसे v दिया गया है ना तो v प्लस डेल v, ये जो होगा v ये ओरिजिनल वैल्यू होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो डेल v होगा, वो या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट। अब बात हम करें क्या मैक्स, जब भी अगर परसेंटेज एरर पूछा जाए तो हमेशा मैक्स वैल्यू निकालना, मेन वैल्यू कभी मत निकालना जब तक अगर वो क्वेश्चन में बोला ना हो। अगर वो नहीं बोला है तो हमेशा ध्यान देना मैक्स वैल्यू ही निकालना है, ठीक। तो बस वैल्यू रखो। तो ये हमारा क्या होगा डेल v, तो कितना हो जाएगा 0.4 बाई 25 प्लस, अब डेल आई, आई कितना इतना, तो ये वाली वैल्यू किसका हो जाएगा डेल आई की, और ये ओरिजिनल वैल्यू किसका हो जाएगा आई। तो यहाँ रख दोगे कितना हो जाएगा 3/200। तो ये हमारी जो वैल्यू आया है डेल आर बाई आर मैक्स की वैल्यू आया है, ठीक। अब हमको चाहिए क्या परसेंटेज, तो क्या करते हैं इसी में 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो 100 से, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 बाई 25 100 प्लस 3/200 इंटू 100, 100 से ये गया और इधर से इसको गया तो कितना आ जाएगा 4, 4 4 जा 16, 1.16, और ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो 1.5, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2 3 3.1 3.1। अब ध्यान देना ये जो चीजें है ना पूरा का पूरा ये क्या होगा परसेंटेज, तो अगर हम इसको क्या करना है परसेंटेज, अब इतने को पूरे को क्या कर दो परसेंटेज बना दो, तो कितना आ जाएगा 3.1%। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कितना 1.5 1.6 3.6, ठीक। बहुत आसान है, टफ नहीं है। मैंने एक बार नेट में पूरा का पूरा क्वेश्चन करा रखा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें टफ है। वहां पर और बेसिक्स में बताया क्योंकि वो पहली बार पढ़ाया था, तो वहां पर पूरी चीजें बताया। यहाँ पर भी मैंने जहां लग रहा है कि तुम्हें दिक्कत होगा मैंने वहां और बेसिक तोड़ दिया, ठीक। करने को तो इसको मुझे लगता है कि 10 सेकंड में भी 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा सकते हो, लेकिन ये वही लड़का कर सकता है जो PYQ दबा के लगाया होगा। अब बाकी तुम कहीं और से करते हो तो उसको कोई वो नहीं, बाकी अगर तुम PYQ करते हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये लिख कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।